तो हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे 2D। ठीक है ना। 2D वाला देखेंगे। 1D हो गया है अपना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अपन 10-10 मिनट के वीडियोस बना रहे हैं जिसमें अपन पूरे फिजिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है ना। वैसे अपन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी कुछ वीडियोस प्लान कर रहे हैं बच्चा लोगों। आपको हेल्पफुल हो रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है ना। और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है ना, यदि हेल्पफुल है तो। और ठीक है ना। और जो भी नोट्स में यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ना, वो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे इनकी PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। तो अपन बिना किसी टाइम बर्बाद के अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो 2D क्या होता है बच्चा लोगों। 2D होता है 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे आपको अपने को पता है कि इसमें ना चीज़ें दो 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 डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। 1D में एक ही डायरेक्शन में चलती थी, या दो एक्सिस के अलोंग द मूवमेंट करेगा। ठीक है ना। देखो अपन 2D को ना बेसिक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखें ना 2D का, तो वो होता है 2D = 1D + 1D। मतलब 2D का मतलब ये हो गया कि x और y में डायरेक्शन में कोई चीज़ पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है ना, तो एक 1D x में लगा देंगे, एक 1D अपन y में लगा देंगे। ठीक है ना, 2 साइडेड। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल। मतलब अपन ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल करे किसी पार्टिकल को और ग्राउंड पे ही वापस आ गया, उसको बोलते हैं अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अब देखो इस पार्टिकल को ना यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया गया है। ठीक है। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी दिया गया उसका। ये x एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा एंगल और y एक्सिस के साथ बना रहा है, y एक्सिस के साथ बना रहा है 90 - थीटा, ऐसे मान लो अपन। ठीक है। तो इसका जो x एक्सिस वेलोसिटी का जो x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना, वो होगा u cos थीटा। y के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। तो मैंने यही लिखा है ux = u cos थीटा, uy = u sin थीटा। ठीक है ना। वैसे ही अपन इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो देखो जो x एक्सिस के डायरेक्शन में है वहाँ तो एक्सेलरेशन कोई एक्सेलरेशन ही नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन = 0। पर ऊपर की तरफ y एक्सिस के अलोंग तो ना एक रिटार्डेशन लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोलते हैं -g। ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो इससे अपन 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट 2D के फॉर्मूले ना वो डेराइव करेंगे। ठीक है ना। आपको डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट निकालना है, लेकिन मैंने हर फॉर्मूले को डेरिवेटिव करना भी बताया, जिससे कि आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठा पाओ फॉर्मूले को लेकर। ठीक है। देखो h क्या है, मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है uy² / 2g। देखो uy² / 2g आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, ये याद रखना है, उससे ये तो आप निकाल लोगे। uy कितना है यहाँ अपन से, u sin थीटा, तो क्या निकल गया h का u² sin² θ/2g। ठीक है गाइस। ऐसे ही t का मेन फॉर्मूला क्या है, t का मेन फॉर्मूला है 2uy/g। ठीक है। uy का वैल्यू दी गई है अपने को, तो वो क्या है 2u sin θ/g। ठीक है ना। वैसे ही आर का देखो, आर क्या है, आर है पार्टिकल द्वारा एक्स की डायरेक्शन में जो ट्रेवल डिस्टेंस है ना, उसी को तो अपन रेंज बोलते हैं। ठीक है। देखो ux * t, तो ux कितना दे रखा है u cos थीटा, और t का फॉर्मूला भी अपन ने लिखा है u sin θ/g। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो निकलेगा, बनेगा अपना u² sin 2 θ/g। ठीक है ना। sin 2 थीटा का फॉर्मूला जब लगा के इसको सोल्व करेंगे ना, तो बच्चा लोग यही आता है। ठीक है। अब देखो 2 केस बनते हैं इंपॉर्टेंट, कि एच मैक्सिमम होगा वो आर मैक्सिमम के हाफ के, एच मैक्सिमम होगा वो आर मैक्सिमम के हाफ के बराबर होगा। कब होगा, जब किसी पार्टिकल को 2 बार प्रोजेक्टाइल कर दे। ये तब होता है जब ऐसे ऐसे बोलेगा कि एक पार्टिकल द्वारा मैक्सिमम रेंज है ना वो आर है, तो ठीक है ना। तो वही पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, वो r/2 तक जा सकता है, यदि उसको दोबारा दूसरे एंगल पे फेंक सकते हैं तो। यदि उसी को बोले कि उसी के दौरान कितना जा सकता है, तो वो r/4 तक जाएगा, यदि उसको एक ही टाइम प्रोजेक्टाइल करने का केस दे रखा है तो। ठीक है ना। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है वो देखते हैं। देखो यदि 2 पार्टिकल है, उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना जिससे प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, u1 = u2 है सर। ठीक है। एक का θ1 है 0 डिग्री, ये तो थीटा मान लो, और दूसरे का थीटा मान लो अपन 90 - थीटा। मतलब कुल मिला के ये है कि जो θ1 और θ2 का जो सम है ना वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इस केस में देखो एक स्पेशल केस है जिसमें u1 = u2 और θ1 + θ2 = 90, जैसे कि 60 + 30, 45 + 45, ऐसे कोई भी जिन दोनों का ऐड है ना, सम करने पर 90 डिग्री अपने को रिजल्टेंट मिल रहा हो, तो इस केस में ना दोनों की रेंज सेम होती है, r1 = r2 होती है। ठीक है। और इसी केसेस के रिलेटेड ना कुछ फॉर्मूला पूछे जाते हैं कि T1/T2 = tan थीटा, H1/S2 = tan² थीटा, r = 4√H1 × S2, और T1 × T2 = r/5। ये एक बार पूछा भी गया है नीट में ऐसे, कि इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, ऐसे पूछा गया है गाइस। ठीक है।
अब अभी अपन देखते हैं, देखो अपने को पता है स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा मतलब एल अपॉन ए। अब देखो ये एल और ये ए, ठीक है ना। देखो तो ये यही तो हो गया ना, वाई एक्सिस का कंपोनेंट यू साइन थीटा, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट यू कोस थीटा। तो टेन थीटा इजकल टू यू वाई अपॉन यू एक्स। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कहीं भी आपने को स्लोप पूछे ना, अपन यू वाई अपॉन यू एक्स करके निकाल लेना, क्योंकि यू वाई अपॉन यू एक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना वो टू थीटा होता है। कैसे टू थीटा होता है, देखो अपन ने किसी पार्टिकल को ऐसे इस डायरेक्शन में फेंका यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ से जाके इस डायरेक्शन में वापस टकरा गया, ठीक है। देखो इस वेक्टर को यहाँ से लेके आएंगे तो ये देखो ये थीटा बना रहा था पहले से, ये थीटा बना रहा है, और ये जब नीचे टकराएगा तो ये भी यहाँ से थीटा बनाएगा, तो थीटा और थीटा कितना हो गई, टू थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टू थीटा का हो गया, ठीक है ना। देखो वेलोसिटी एट टी टाइम पूछेगा कि इतने टाइम बाद में किसी पार्टिकल को अपन ने प्रोजेक्टाइल कर दिया है, अब उसके टी टाइम बाद में उनकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अपन। देखो यू डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में तो यू एक्स कितना होगा, यू कोस थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या गाइस, नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएंगे कि एक्सेलरेशन जीरो वाले मतलब एस इजकल टू वी इंटू टी वाले लग जाएंगे, ठीक है। पर देखो वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा तो उनकी वेलोसिटी है, पर इसमें तो रिटार्डेशन भी तो लग रहा था ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो इसमें लगेगा v इजकल टू यू माइनस जी टी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन लग रहा है, ठीक है। जब इन दोनों को अपन कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे निकलेगा, v किसी टी टाइम पे v इजकल टू यू कोस थीटा आई के, क्योंकि आई डायरेक्शन में तो ये की चल रहा है, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे के, ठीक है ना। ऐसे ही जो बाकी इक्वेशन है ना, बाकी सारी इक्वेशन मैंने 1D में बताया था कि इक्वेशन को जब भी अपन अप्लाई करें ना तो उसमें वेक्टर का ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर इक्वेशन में ना तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का ध्यान में रखते हुए ही सॉल्व करेंगे अपन आगे, ठीक है ना। वैसे अपन आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है गाइज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम यू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यू एक्स का अपने को पता है ना, यू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, यू कोस थीटा, ठीक है। तो अपन यू एक्स का यू कोस थीटा लिखेंगे तो क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर को तो अपन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना, और कोस स्क्वायर थीटा अलग हो गया। वैसे पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, एम जी एच। अब देखो एच का फॉर्मूला अपन लिखेंगे, एच का क्या आता है, एम जी इंटू यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है। अब यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी को अपन लिखेंगे तो एम जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। देखो जी से जी गया है ना, तो क्या बन गया, ये तो हाफ, ये एम, ये वी स्क्वायर, इससे क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी, और साइन स्क्वायर से बच गया साइन स्क्वायर। तो ऐसे सोचो काइनेटिक के फॉर कोस, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ तो कोस आएगा और पोटेंशियल एनर्जी के साथ में साइन आएगा, ठीक है ना। अब देखो पाथ की इक्वेशन ऑफ पाथ, उसमें क्या दे रहेगा आपको, ऐसी कोई इक्वेशन दे देगा कि ऐसी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। अपना अब पाथ बताओ कि पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है पार्टिकल, या फिर कर्व कर रहा है, या कैसे कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे अपन। देखो u इजकल टू दे रखा है 2ik प्लस 3j दे रखा है, इससे अपन ये पता चल जा रहा है ना कि देखो ik मतलब x डायरेक्शन में 2 है और y डायरेक्शन में 3 है, ठीक है। तो u x इजकल टू 2 लिख दिया, u y इजकल टू 3 लिख दिया। देखो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, dx का dt लिख सकते हैं, x इसलिए लिख दिया क्योंकि x डायरेक्शन की थी, तो dx बाई dt इजकल टू 2 और dy अपन dt इजकल टू 3, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx इजकल टू 2 dt करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना x इजकल टू 2t और y इजकल टू 3t। जब इन दोनों इक्वेशन को अपन 1/2 करेंगे तो इजकल टू हो जाएगा। जब किसी भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ देखते हैं कि y और x में कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है ना। तो y इजकल टू 3/2x आ गया, मतलब प्रोपोर्शनलिटी आ गई y प्रोपोर्शनल टू x, मतलब ग्राफ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब पाथ कौन सा है प्रोजेक्टाइल का, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है ना। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन, ठीक है। देखो अपने को पता है ना, मैंने बताया था कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो अपन x को कैसे लिख सकते हैं, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है x डायरेक्शन में v इंटू टी, ठीक है। तो ये देखो u कोस थीटा इंटू टी, ये तो x डायरेक्शन में हो गई। y डायरेक्शन में हाइट कितनी प्राप्त हुई, वो देखो ये तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो इसमें क्या होगा s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन लग रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं लग रहा था, तो
y इजकल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब इसको दोनों को कंबाइन करेंगे ना अपने को, तो अपने को एक इक्वेशन प्राप्त होती है, ये अपने को याद रखना है, y इजकल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और इससे अपने को ये भी पता चलता है, देखो ये y प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, पता है ना कौन सा ग्राफ है, ठीक है। अब देखो इसी का, ये तो इतना काम आता नहीं है, आता तो है लेकिन इतना नहीं आता, उससे ज़्यादा काम तो ये इक्वेशन आती है। देखो ये क्या है, y, इसी को सोल्व करते तब ये प्राप्त भी होता है, जब इसमें वैल्यू प्राप्त पुट कर देते हैं रेंज की इनकी। तो y इजकल टू एक्स टेन थीटा ब्रेकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। देखो ये कब काम आता है, ये काम आता है कि एक गोली चलाई गई, वो एक दीवार को फांद के आगे किसी निशाने पे लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। तो उस इस टाइप वाले क्वेश्चन में देखो जो रेंज लिखेंगे वो डिस्टेंस हो गई, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्टाइल। ये देखो ये एक्स की वैल्यू लिख देंगे अपन, हाइट की, दीवार की हाइट कितनी है कि उसके ऊपर से जाके यहाँ पे निशाना लगा दे वो, तो ये हाइट हो गई वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन को ही तो हाइट बोलते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ की एक्स हो गई, ये टोटल इसकी जो रेंज थी वो आर आ गई, ठीक है। तो इस वैल्यू में पुट कर देंगे। देखो कुछ इक्वेशन दे रखा होगा ऐसे करके कि h इजकल टू 5x माइनस 16x स्क्वायर, ऐसे वाला, देखो ये इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के इक्वेशन से अपने को आर मैक्सिमम कैसे वैल्यू पता करेंगे अपन, आर मैक्सिमम होता है a बाई बी, और h मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम होता है ना वो a स्क्वायर अपॉन 4 भी होता है गाइस, ठीक है। ऐसे ही देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे ज्ञात करेंगे अपन, AC एक्सेलरेशन अपने को पता है ना सेंट्रीपिटल वाला, वो होता है v स्क्वायर अपॉन आर, उसी से। तो यह रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन AC। ये इतना ना सर्कुलर मोशन में जब जाओगे ना तो समझ जाओगे ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। देखो किसी भी लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मेनली आर से क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब देखो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के सापेक्ष रिलेटिव में अपने को निकालना है। तो ये तो हो गई उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हो गया उसका लीनियर मोमेंटम, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक लास्ट है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है गाइस, अपन ने किसी को यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया है, यहाँ से ऐसे वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है। तो ये देखो ये h हाइट से फेंका है, ये उसके द्वारा ट्रेवल रेंज हो गई उसकी। देखो इसमें टाइम का फॉर्मूला आता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितनी देर तक वो हवा में रहा, उसका आता है √2h अपॉन जी। ये अपन निकाल भी सकते हैं 1D वाले सारे फॉर्मूलों से ही। आर आता है, आर रेंज कितनी होगी, देखो रेंज कितनी होगी इस साइड की, तो वेलोसिटी, और टाइम कितना रहा क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, तो वो ही हो गया x इजकल टू v इंटू टी। तो ये हो गया देखो v इंटू टी, तो v दे रखा है v, और √2h अपॉन जी अपन ने टी यहाँ से लिखाई है, और v का फॉर्मूला में से याद रखना √2gh गाइस, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस, मैंने पूरा 2D जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे ना सब कुछ कवर करवा दिया है, ठीक है। लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और जहाँ भी आपको लगे कुछ दिक्कत है, आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट में जाके कमेंट करो ना यार, मैं देख रहा हूँ वो सब चीज़ें। बाकी इन सब के आपको नोट्स चाहिए ना, तो आपको PDF फॉर्म में ना टेलीग्राम ग्रुप पे सारे सब जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी वीडियो आपको मिल रहा है यहाँ पे, उनके सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस। देखो गाइज अभी अपन देखते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप समझो कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। देखो यदि मैं खड़ा हूँ और मेरे आसपास खूब सारे पार्टिकल या खूब सारे इंडिविजुअल मोशन कर रहे हैं, तो मेरे को वो कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। इसी को आप ऐसे समझो कि वो मेरे रिलेटिव में कैसे मोशन कर रहे हैं, उसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले आप देखेंगे रिलेटिव मोशन को लिखते कैसे हैं, रिलेटिव मोशन को रीड कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है VBA, मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, VB रिलेटिव टू A, मतलब B पार्टिकल का मोशन A पार्टिकल के रिलेटिव में कैसा है, ठीक है। वैसे ही VAB का मतलब क्या हो गया, A पार्टिकल का मोशन B पार्टिकल के रिलेटिव में कैसा है, ठीक है ना। और जिसके रिलेटिव में लिखते हैं ना अपन, उसको नेगेटिव कर देते हैं। मतलब VBA का मतलब VB माइनस VA, और VAB का मतलब VA माइनस VB। समझ में आ गया, एक तो आप लिखना सीख जाओ, ठीक है। या तो आप रिलेटिव मोशन कैसे सोल्व कर सकते हो, या फिर जब दो ही पार्टिकल मोशन कर रहे हो ना अपने को फास्ट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक पार्टिकल, एक A है एक B है, ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड के दौड़ रहा है। अब अपने से पूछा गया है बताओ VAB क्या होगा, या तो अपन ऐसे निकाल के लिख सकते हैं VAB मतलब VA कितना है 5 VB कितना है 10 तो कितना हो गया -5 ठीक है। क्योंकि देखो इसको यही लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे चल रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको रिलेटिव मोशन कैसे निकालने हैं गाइस। या तो आप ऐसे निकाल लो, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको रोक लो और इसकी वेलोसिटी इसको दे दो अपोजिट डायरेक्शन में लगा के, ठीक है। ये फास्ट करने के तरीके हैं। जब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब आप ऐसे
तरीके से क्वेश्चन करने लग जाते हो। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आगे। रिलेटिव मोशन के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये हैं, एक तो रैन प्रॉब्लम और एक रिवर प्रॉब्लम, वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखो रैन प्रॉब्लम को अपन सोल्व करने के लिए ना आप बस एक चीज याद रखना, एक बार रैन प्रॉब्लम को मैंने सारी रैन प्रॉब्लम ना बस एक तरीके से कर ली। कौन सा तरीका सर? देखो ये वाला, ये वाला। आप ना जस्ट एक ट्राइंगल बनाना, ठीक है, जस्ट 3 लाइन खींचना, ट्राइंगल बनाना। VM देखो मैन हमेशा या तो इस डायरेक्शन में दौड़ सकता है या इस डायरेक्शन में दौड़ सकता है। रैन है ना, रैन या तो इस डायरेक्शन में ऐसे गिर सकती है परपेंडिकुलर, और या फिर ऐसे गिर सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को वो आपस में इंटरचेंज करता है। कभी बोलता है कि रिलेटिव टू मैन गिर रही है, कभी बोलता है परपेंडिकुलर गिर रही है, ऐसे ही बोलता रहता है। तो इन दोनों को आपस में चेंज करता रहता है वो। तो क्या करना है, तुमको 3 लाइन खींच के एकदम ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, या तो थीटा ये हो सकता है या थीटा ये होता है, या तो वर्टिकल से थीटा देगा या हॉरिजॉन्टल से थीटा देगा। नीचे वाली पे लाइन पे लिख देना है VM लिख देना है, और इन दोनों पे क्वेश्चन को पढ़ के देख लेना, या तो VR इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, और tan थीटा कैसे आ जाएगा, यदि ये tan थीटा पूछा है तो अपन लिख देंगे VR अपॉन VM लिख देंगे। यदि वर्टिकल से पूछा है tan थीटा तो लिख देंगे अपन VM अपॉन VR लिख देंगे गाइस। वो तो tan थीटा इक्वल टू लंब पर आधार बेस वो लगा के आप निकाल सकते हो गाइस। ठीक है ना, आप ये बस जस्ट ये ट्राइंगल अप्लाई करना, सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना। मैंने नोट्स दिए हैं आपको, उन्हीं के लगा के देखना, आपके सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे गाइस। ठीक है ना, कुछ इतना वो ही नहीं है, हार्ड ही नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें देखा रहता है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन कौन सी साइड में होगी। अम्ब्रेला की डायरेक्शन आप ना बस ये डायग्राम बनाना, और नीचे ना ऐसे बॉडी डायग्राम बना लेना कि यदि देखो मैन इधर चल रहा है और रेन किधर गिर रही है, ऐसे बोलेगा आई के एम में गिर रही है तो रेन इधर गिर रही है, तो अम्ब्रेला किधर होना चाहिए आप बताओ। अम्ब्रेला इधर थोड़ी होना चाहिए, इधर होना चाहिए ऐसे। तो जब लिखोगे ना आप अम्ब्रेला के डायरेक्शन आप खुद में खुद डिटरमाइन करने लग जाओ गाइस। ठीक है, अब देखते हैं रिवर प्रॉब्लम। देखो गाइस, रिवर प्रॉब्लम में 3 कंसेप्ट आते हैं। एक होता है पैरेलल एंटी पैरेलल वाला, एक होता है मिनिमम टाइम वाला, और एक होता है जस्ट अपोजिट वाला मिनिमम ड्रिफ्ट वाला। ठीक है गाइस, देखो पैरेलल एंटी पैरेलल में क्या होता है, देखो डी विड्थ की एक रिवर है, उसकी वेलोसिटी VR है ना। और देखो एक कंडीशन में तो मैन है ना वो उसके पैरेलल जाता है, पैरेलल जाएगा तो VM प्लस VR दोनों ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू D/T हो जाता है। जब एंटी पैरेलल जाता है तो VM माइनस VR इक्वल टू D/T हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंसेप्ट है। ठीक है, जब उसी की फ्लो की डायरेक्शन में अपन फ्लो करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी हमें डिफरेंस करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट आता है मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट या जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे जाना है अपने को। देखो जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे कब जा सकते हैं, ये दिया गया है डी विड्थ की रिवर है और VR उसका वेलोसिटी है। ठीक है, VR उसकी वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे, देखो गाइस। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से जस्ट यहाँ पे जाना है। देखो VR है ना, VR जो देखो हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल मोशन करवाएगा अपने को, हॉरिजॉन्टल मोशन करवाएगा। अब अपने को जस्ट सामने जाना है, मतलब अपने को वर्टिकल मोशन करवाने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी जानी पड़ेगी। तो देखो इसमें 3 केस याद रखने। पहला क्या केस है, पहला क्या, अपन मैन को किधर मोशन करवाएंगे, अपन मैन को मोशन करवाएंगे अपन थीटा एंगल, किससे थीटा एंगल, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से अपन करवाएंगे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे मोशन करवाएंगे, और जो रिवर की वेलोसिटी है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर। समझ में आ गया। तो पहला केस तो आपको ये याद रखना है कि अपन मैन को फ्लो किधर करवाएंगे। ठीक है गाइस, तो एक तो ये याद रखना है, मतलब अपन ने इधर फ्लो करवाया, ये VM है। देखो ये थीटा एंगल है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ गया, VM कोस थीटा, इधर आ गया VM साइन थीटा। ठीक है गाइस, तो पहला तो केस अपने को याद रखना है कि अपन उसको फ्लो कहाँ करवाए। दूसरा केस अपने को याद रखना है कि VM साइन थीटा इक्वल टू VR, क्योंकि कभी अभी बोलेगा VM के पता नहीं है या VR पता नहीं है या साइन थीटा पता नहीं है, ये पता करना। तो ये आपने को दूसरे क्वेश्चन याद रखना है। सर ये क्यों हो गया, अरे मूर्खो, यदि जस्ट सामने वाले पॉइंट पे अपने उसको लेके जा रहे हैं, मतलब वो हॉरिजॉन्टल में तो कोई मोशन ही नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल पे मोशन नहीं कर रहा, तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी ना दोनों को कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल में कौन सी वेलोसिटी, इस साइड में तो VR है, इस साइड में VM sin थीटा है, तो उनको कैंसिल आउट करवाना ही पड़ेगा ना। तो VM sin थीटा इक्वल टू VR हो गया गाइस। तो दूसरा केस अपने को याद रखना है। तीसरा केस VM cos थीटा इक्वल टू D/T। बताओ ये D जो विड्थ है इसको कौन सी वेलोसिटी कवर करवा रही है, ओनली VM cos थीटा, क्योंकि जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी एक ही है, वो है VM cos थीटा। तो VM cos थीटा इक्वल टू D/T। तो ये तीनों कंसेप्ट हो गए गाइस। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आप करोगे आपके ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप तीनों केस याद रखना, 1 2 3 याद रखना गाइस। ठीक है, अब देखो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं मिनिमम टाइम वाला। मिनिमम टाइम मतलब इसमें ये कंसेप्ट ही नहीं है। देखो एक तो इसमें कंसेप्ट आता है ड्रिफ्ट वाला कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें जस्ट सामने वाले पॉइंट पे नहीं जा रहा है, ये तो ड्रिफ्ट मार के जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये जो एक्स है ना ये ड्रिफ्ट हो गया गाइस। ठीक है, डी विड्थ की रिवर है वो आपने को दे रखा है, VR उसका वेलोसिटी है ये भी दे रखा है। अब देखो इसमें भी क्या याद रखने, 3 पॉइंट याद रखने। पहले तो उसको तैराएंगे कैसे, तो पहला कैसे तैराएंगे, VM है ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए VR के, मतलब अपने को जस्ट परपेंडिकुलर इसको तैराएंगे गाइस। ठीक है, दूसरा T मिनिमम कितना होगा, जब देखो ये इसको VM
एम परपेंडिकुलर तैर आएंगे तो वी एम तो इसको डी वी डिप्थ को जो वर्टिकल में एक ही डिस्टेंस है डी इसको कवर करने में हेल्प करेगा। वैसे ही वी आर है ना इस डिप्ट जो ये ड्रिफ्ट मार रहा है इसको कवर करने में हेल्प करेगा। देखो टी मिनिमम कितना होना चाहिए, टी मिनिमम होगा सर डी अपॉन वी एम, डी अपॉन वी एम, डी ये डिस्टेंस और इस साइड में वेलोसिटी कौन सी है वी एम, तो ये टी मिनिमम हो गया। तो एक पहला केस अपने को याद रखना है कि वी एम परपेंडिकुलर टू वी आर होना चाहिए, दूसरा टी मिनिमम का फॉर्मूला होना चाहिए, और तीसरा है ड्रिफ्ट कितना होना, ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या आया। तो ड्रिफ्ट क्या हो गया, देखो ड्रिफ्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी गाइस, एक्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी क्या है वी आर इंटू टाइम कितना अपन इससे निकालिए, तो टाइम मिनिमम या टी मिनिमम दोनों सेम ही तो होंगे, तो एक्स इक्वल टू वी आर इंटू टी हो गया गाइस। ठीक है, तो मैंने देखो सिंपलेस्ट तरीके से आपको रिवर और रैन प्रॉब्लम और रिलेटिव वेलोसिटी बता दिया है। आपको बस इतने कंसेप्ट याद रखने, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी आपको नोट्स दिया गया है, उसमें प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद में डीपीपी सोल्व करो, पीवाईक्यू लगाओ यार अपनी। ठीक है गाइस।